हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये हमारी तीसरी क्लास होगी। ठीक है, प्रश्नावली हमारी होगी 1.2। सही है, तो स्टार्ट कर रहे हैं इसको। क्या बात भाई, ये प्रश्नावली हमारी है 1.2, जिसका पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम इधर किताब से पढ़ लेते हैं इसको। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, ये पहला है 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड 140 के। देखो, अब एक चीज हो जाए ना, यहाँ पर लास्ट में कितना है, 0। तो किससे कटेगा, 2 से। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि इसको जो गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो सबसे छोटी क्या है, 2। और जब ये सबसे 2 से ना कटे तब 3 लेंगे, 3 से ना कटे 4 लेंगे, और 4 ना कटे तो 5 लेंगे। लेकिन ऐसा करने में हमको टाइम लगेगा, तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं किस किस से कटती है। जो जिसके लास्ट में 0 दिख जाए वह संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। काटने का मतलब यह है कि 2 का भाग देते हैं 140 में। ठीक है, तो देखो 2 सत्ते 14, कुछ नहीं बचा, 0 में भाग जाएगा नहीं तो 0 रह गया। ठीक है, 2 से भाग दिया 140 में, कितनी बार गया, 70 बार। जितनी बार जाता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, फिर देखो इधर लास्ट में 0 है, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 का भाग फिर देंगे 70 में। तो देखो 2 तिया 6, बचा कितना, 1। उतारा लिया 10 का। अब ये जाएगा 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट गया। कितना आया, 35। जितना हमारा भागफल आता है वही यहाँ पे काट के लिखा जाता है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, मतलब 0 है नहीं। अब ये देखो 3 से काटते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये किससे काटेंगे हम, 5 से। ठीक है, 5 का भाग देंगे 35 में, तो ये जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, कितनी बार गया भागफल हमारा, 7 बार। तो इसे 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 7। फिर देखो किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा, 7 एकन 7। अब ये इसके टुकड़े हो गए, तो अर्थात 140 के जो टुकड़े हुए कितने हुए जाके, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब हमको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो लिख देना, ये यही कह रहा था ना। ठीक है, लिख देना, अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड। देखो अब दूसरा तरीका क्या है, इनको ये 2 गुणे 2 लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। बस यही हमारा आंसर था, आपको बता दिया सही से। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं। आप लोगों को दूसरा सवाल स्क्रीन पे दिखने लगा होगा। ठीक है, हम इधर देखते हैं क्या है दूसरा सवाल। दूसरा है हमारा सवाल 156। ठीक है, सही है। दूसरा सवाल हमारा है 156, इसके टुकड़े करने हैं। तो 156 के गुणनखंड करोगे तो ये सबसे पहले इसे काटेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 8 16। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है, अभी मैंने करके दिखा दिया था। अब फिर इसे 2 से काटेंगे, तो 2 तिया 6, 2 नेम 18। अब ये कहाँ से कटेगा, 3 से, 3 एकन 3, 3 तिया 9। फिर ये कहाँ से कटेगा, 13 से, 13 एकन 13। तो 156 के टुकड़े हुए जाके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 3 गुणे 13। ठीक है, यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब ये चीज समझ लेना कि 2 गुणे 2 की घात 2 क्यों हो जाता है। ठीक है, पद अगर समान है, हमारे पद समान है तो घातें जो हैं उनकी
जुड़ जाती हैं। ठीक है, पद अगर समान है तो घातें हमारी कैसे हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे लिखा हो यन गुणे यन, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यन स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और समझो, जिसकी कोई घात ना हो उसकी घात क्या होती है, एक, और गुणा में घातें कैसी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं अगर पद समान है तो ये हो गया यन स्क्वायर। या ऐसे हुआ ए गुणे ए, ठीक है। और सुनो इधर, सबकी घात कितनी होती है, एक, जिसकी कोई घात ना हो उसकी घात कितनी होती है, एक, और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 1 + 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक की घात 3। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ पे 2 है, 2 गुणे 2 तो एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक जुड़ के कितनी हो गई, 2 घात। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब तीसरा सवाल, इसका पहले का तीसरा आपको दिख रहा होगा सवाल, हल करते हैं तीसरे को। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये 3825। तीसरा सवाल है हमारा 3825। ठीक है, इसके टुकड़े करने हैं, 3825 के करो टुकड़े। 2 से तो कटेगा नहीं है, 3 से देखो, 3 एकन 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 53 15। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 और 53 15। अब ये देखो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4, अब ये 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40 और 55 25। फिर 5 से इसे काट दो तो ये हो जाएगा 5 एकन 5, बचेंगे 3, 5 सत्ते 35। ठीक है, अभी 17 से कट जाएगा, 17 एकन 17, तो इसके कितने गुणनखंड हुए जाके 38 और 25 के हुए जाके हमारे 3 गुणे 3 5 गुणे 17। तो इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 5 गुणे 17। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा नोट समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम चौथा लगाते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि हम जल्दी मिटा देते हैं तो वीडियो को रोक कर फिर आप देख लिया करना। ठीक है, वीडियो को रोक कर उसके बाद देख लिया करना। चौथा सवाल है आपका ये, देखो इसे कहाँ से काटते हैं, 5 से काटेंगे सीधे, 5 एकन 5 0 0 5 एकन 5। अब इसे काट, अब ये 7 से काटो, 7 एकन 7, तो कितना बचा यहाँ पे 3, 7 चौकू 28। ठीक है, 2 हो जाएंगे, 7 तियाँ 21, फिर ये कटेगा 11 से, 11 एकन 11 और 11 तियाँ 21। फिर इसे काट दो 13 से, 13 एकन 13, तो इसके टुकड़े कितने हुए, वो गुणनखंड कितने हुए जाके हमारे 5 7 11 और गुणे 13। ठीक है, तो इसमें कुछ करने को है ही नहीं, जिसको जोड़ के लिखो, तो यही आंसर हमारा हो गया। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुक में। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM होता है। ठीक है भाई, हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हमारा दूसरे का पहला है 26 और 91, ये दे रखे हैं। ठीक है, 26 और 91 दे रखे हैं और हमसे कह रहा है कि इनकी जांच भी करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इनके अलग अलग टुकड़े कर लेते हैं। तो उसे 2 से काटोगे तो 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, फिर ये 13 कट जाएगा, 13 एकन 13। अब ये हुआ हमारा 91, इसे काटो, 7 से कटेगा जाके सीधे ये, 7 एकन 7, 2 बचेंगे, 7 तियाँ 21 और 13 एकन 13। तो हमारे गुणनखंड हुए जाके 26 के हुए जाके 2 गुणे 13 गुणे 1 और हमारे 91 के हुए जाके 7 गुणे 13 गुणे 1। अब निकालते हैं HCF। ठीक है, ये हम गुणनखंड तरीके से कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ हमें दोनों में कॉमन मिले वो हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, गुणे है।
हल करोगे 13 एकन 13, तो ये हमारा क्या हो गया HCF। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि जो चीज़ हमें कॉमन मिलती है वो तो पहले लिख लो, 13 गुणे 1, 13 गुणे 1 कॉमन दोनों मिल गए, जो नहीं मिले अब उसको भी लिख लो। जैसे इधर क्या है 2, इधर क्या है 7, ठीक है। अब इसकी गुणा करा दो, ये 7 दूनी 14 और ये 13, तो हो जाएगा 14 की गुणा करोगे, ये देखो 7 दूनी 14, 14 और 13 गुणा कराओ, कर लेता हूँ इधर 14 और 13 की गुणा, ठीक है। तो देखो 3 चक्कू 12 के 2 हासिल लगाए 3 1 4, और ये हो जाएगा 4 और ये 2 8 1, कितना आया हमारा 182, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब हमको जांच करनी है, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं इधर। अरे ये क्यों हटा दिया भाई, ये तो रहेगा, ठीक है। अब हम इसे हटाते हैं। यहाँ तक सवाल समझ में आ गया हमारा। अब इसकी जांच देखते हैं, ठीक है। जांच में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मान ली है भी, इनका गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। ये किताब में हमारा लिखा बात एक ही है, चाहे एचसीएफ पहले करो या एलसीएम बाद में करो, क्योंकि गुणा में हमारी आगे पीछे गुणा करो फर्क उतना ही पड़ता है, ठीक है। अब देखो दो संख्याएं हमारी हैं 26 और 91, ये हमारा एचसीएफ है 13, एलसीएम है 182, ठीक है। तो हम इसकी गुणा करते हैं 26 और 91 की, ठीक है। इनकी गुणा करो तो ये 6 और ये 2, 9 छक 54 के 4 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 16, तो ये कितना होते हैं, ठीक है। 9 छक 54 के 4 गलत हो गया भाई, 9 छक 54 के 4 हासिल लगे 5 और 9 दूनी 18 और 5 23, ठीक है। अब इन्हें जोड़ो 6 4 2 6 3 और 2, ये गुणा की हमारी कितनी आई 23 66, इसकी गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इधर 182 और 13 की, ये 3 दूनी 6 3 8 24 के 4 हासिल लगे 2 3 2 5, अब इसका करोगे 2 8 1, अब देखो ये 6 हो गया 4 2 6 8 5 13 3 हासिल लगा 1 और 2, कितना हो गया 23 66, यही हमें जांच करनी थी। तो इसे लिख सकते हो सिद्ध हुआ, ये लिख सकते हो प्रूव्ड, ठीक है। जांच हमारी हो गई, समझ में आ गई बात। अब ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल इसका देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल किस किस के बता रहा है गुणनखंड हमारा, दूसरा है 510, दूसरे का दूसरा है 510 और 92, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा 510 और 92, यही है ना भाई 510 और 92, ठीक है। इसको 510 के गुणनखंड करते हैं, 2 से काटो, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10, फिर ये 3 से कटेगा 13 8 24 और 5 15, अब ये काटो 5 से, ठीक है। 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, फिर 17 काट दो, 17 एकन 17, ठीक है। अब इस 92 को भी हम काट लेते हैं, फिर 2 से कटेगा 2 चौकू 8 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, फिर ये कटेगा हमारा 23 से, 23 एकन 23, अब नहीं कटेगा तो इसका लिख लेते हैं। 510 के गुणनखंड आए हैं 2 3 5 और 17, और ये हमारे 92 के आए हैं 2 गुणे 2 और गुणे 23, ठीक है। HCF ज्ञात करते हैं। HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो,
2 इधर भी है, 2 इधर भी है, और तो कहीं मिल नहीं रहा, तो हमारा 2 हो गया। ठीक है, गुणे में कर सकते हो। ठीक है, तो कितना हो गया 2। एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम में जो तो कॉमन मिल रहा है वो तो लिख लेते हैं, और जो कॉमन हमको नहीं मिल रहा है उसको भी लिखते हैं। अब क्या नहीं मिल रहा, 3 5 17, 3 5 और 17। ठीक है, 3 5 17, 3 5 17। अब हम 2 और 23 और करते हैं, 2 और 23। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देते हैं, 2 और 23। अब इनकी आपस में गुणा कराते हैं, तो देखो 3 दूनी 6, ये हुआ 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60। ठीक है, और 60 और 17, 60 हो गए, 17 60 की गुणा कराओ कितना हो जाएगा, देखो ये 17 और 60 की गुणा। ठीक है, ये 17 छंगा होता है 102 और एक 0, कितनी गुणा हो जाएगी इनकी, ये एक और 2 बार लिख लेता हूँ मैं, और गुणा कितना है 23। और जब इसकी गुणा कराओगे 0 में गुणा करोगे, 0 रहेगा, 23 दूना 46, और ये हो जाएगा 23 एकन 23। ये हमारा क्या हो गया, लासा हो गया। ठीक है, अब इसकी जांच करते हैं। ठीक है, जांच करेंगे। जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM। ठीक है, तो दो संख्या हमारी कितनी हैं, एक 510 है और एक हमारी 92 है। HCF कितना है हमारा 2 है, और LCM कितना है हमारा 23,460। 23,460। तो पहले इसकी गुणा करा लो, 0 और 2 छंग 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 चौकू 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब इसकी भी गुणा करा लो, 92 की 0 में करोगे 0 हो जाएगा, 92 एकन 92 के हो जाएगा 2, और हासिल लग जाएंगे हमारे ये 9। ठीक है, अब 92 की 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 92 इधर लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ, 92 गुणे 5, 10 का 0 हासिल लगा 1, 45 और 1 46, और 9 ये जुड़ जाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 9। ठीक है, 469। अब ये संख्या बराबर आ गए, तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया, अर्थात हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल आपने देख लिया, आप इसे हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, इसका ये दूसरा पार्ट था, दूसरे का दूसरा। ठीक है, अब इसे हम लगाते हैं दूसरे का तीसरा पार्ट। ठीक है, अब हमको दूसरे का तीसरा पार्ट लगाना है। तीसरा जो है हमारा किस किस के गुणन बता रहा है, 336 और 54। ठीक है, 336 और क्या है हमारा 54। ठीक है, इसको हल कर रहा है। 336 के गुणनखंड करेंगे हम, 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, फिर 2 से कटोगे 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकन 7। ठीक है, ये टुकड़े हुए। अब 54 के करते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकन 3। लिख लेते हैं किसके, ये 336 के गुणनखंड आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 1 2 3 4। ठीक है, और 3 गुणे 7, और ये 54 के गुणनखंड आए हैं हमारे 2 3 3 और 3। ठीक है, अब हम इसे इसका निकालते हैं HCF। अभी बताया मैंने HCF जो दोनों में कॉमन हो, कोई एक देख लो, जैसे 2 हमारा एक यहाँ भी कॉमन है, एक इधर भी है, 2 लिख लिया गुणे।
अब देखो 3 हमें एक यहाँ भी मिल रहा है और 3 हमें एक यहाँ भी मिल रहा है, और कोई चीज़ें कॉमन मिल रही हैं? नहीं मिल रही। अच्छा एक ही बार देखना, आप सोचो सर ये 3 ये भी तो हैं, ये भी कॉमन कर लें, ये भी, ये नहीं, सब एक ही बार हमको देखना है। तो 2 इधर भी है 2 इधर, बस एक जोड़ा बना, तो एक प्रकार से जोड़ा बना लेना, एक इधर एक, अब इसका नहीं बनना, छोड़ो। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हमारा HCF हो गया। ठीक है, अब देखते हैं LCM। ठीक है, LCM में क्या होता है हमारा कि जो कॉमन है, पहले तो इसको लिख लेते हैं, कितना है हमारा 2 गुणे 3। अब जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे। अब इसमें 2 और 3 हटा दो, इससे भी 2 और 3 हटा दो, क्या बचा है 1 2 3। अब ये तो 2 बचे, 1 2 और 3 बार, 3 2 बचे और एक हमारा क्या बचा है 7 गुणे, इसमें क्या बचा 3 और 3 बचे, तो 3 गुणे 3। अब इसकी गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले 2 2 की गुणा, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूना 48। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया 48, लिख देता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ तक 48 हो गए। अब इनकी उम्र 3 3 9, 3 3 9 और 9 7 63, हल कर लो। जब इनका हल करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 63 24 के 4 हासिल लगे 2, 3 चक्कू 12 और 2 हमारे कितने हो गए 14। ठीक है, अब देखो 6 और 8 की गुणा करो, 6 6 48 का 8 हासिल लगा 4 और 6 चक्कू 24 और 4 24 4 28। ठीक है, हल करो, ये हुआ 4 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 और ये 8 1 9 10 का 0 हासिल, कितना आया 3024। तो ये हो गया 3024, ये हमारा क्या हो गया LCM। ठीक है, अब हम इसका जांच करते हैं। देखो ये हमारा रहा LCM, वो HCF, और ये हमारा रहा LCM। ठीक है, अब जांच करेंगे इसकी हम, क्या है A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। तो क्या संख्या है हमारी 336 और गुणे 54। HCF कितना आया 6, LCM कितना आया 3024। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसकी गुणा करते हैं। चलो ठीक है, तो पहले इसकी गुणा करा लेते हैं। ये है हमारा, इधर लिखता हूँ 3036 में 54 की गुणा। ठीक है, 4 छंगे 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 3 12 और 1 13। ठीक है, अब 5 की गुणा कराते हैं, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगे 3। ठीक, 5 3 15, 3 18 के 8 हासिल लगा 1, 5 3 15 और 1 16। जोड़ दो उनको, 4 4 8 3 11 का 1 और 1 हासिल का 2 6 8 1, कितना हुआ जाके हमारा 18 144, लिख देता हूँ 18 144। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई। अब देखो इसकी गुणा करते हैं, 6 चौकू 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल लगा 1 और 6 3 18। ठीक है, बराबर हो गए हमारा, तो इसको हम मिटा देते हैं। बस जांच में क्या करना है, इनको बराबर बराबर आने चाहिए। तो ये हमारा कैसा हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लिया होगा सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका सवाल तीसरा क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सवाल है, इसको मिटा देते हैं। तीसरे का सवाल है, चलो ठीक है, तीसरे का सवाल, पहले में क्या संख्या दे रखी है हमको 12 15 21, ये 12 15 और 21 ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके गुणन कर लेते हैं 12 का पहले। तो देखो 2 छंग 12,
दो तियाँ 6, 3 एकन 3। फिर 15 का कर लेते हैं, 3 15 और 5 एकन 5। फिर ये 21 का कर लेते हैं, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। अब किसके कितने आए गुणनखंड लिख लेते हैं। 12 के आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के टुकड़े हुए हैं 3 गुणे 5। अब ये देखो 21 के हुए हैं 3 गुणे 7। अब इसमें HCF और LCM ज्ञात करना है सिर्फ, ठीक है। HCF का मतलब है मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसे बोलते हैं। अब देखो इसका HCF क्या मैंने तरीका था, जो तीनों में कॉमन मिले, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो यही हमारा क्या हो गया, मासा, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या है, जो तीनों में कॉमन है वो तो एक बार लिख लो, अब जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख लो। कितना नहीं है, 2 और 2, ये नहीं है तो 2 गुणे 2। अब देखो एक 5 है और एक 7 है, ठीक है। अब इनकी सबकी आपस में गुणा कराओ, कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, या गुणा इसी कराओ, तो गुणा सरल करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इस 5 और 2 की गुणा कराओ, कितना हो जाएगा 10, इसको एक तरफ रखो। अब देखो इसकी गुणा कराओ, 3 दूनी 6 और ये 7 छंग 42 और 10 की गुणा हो जाएगी कितना, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक, नोट कर लो। और दूसरा सवाल बताते हैं इसी का, इस तीसरे का दूसरा। अब देखो तीसरे का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, हम देख लेते हैं। ये है हमारा 17 23 29, यही है ना भाई, 17 23 29। ये 17 है, 23 है और क्या है 29, ठीक है। आप करते हैं। अब देखो 17 किससे कटेगा, 17 से कटेगा, 17 एकन 17, ठीक है। अब ये 23 किससे कटेगा, 23 से कटेगा, 23 एकन 23। और ये हमारा क्या है 29, 29 किससे कटेगा, ये 29 से ही कटेगा, 29 एकन। तो लिख लेते हैं, 17 को लिख सकते हैं 17 गुणे 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, देखो सभी में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 हो गया हमारा। LCM क्या हो जाएगा, तो देखो 17 गुणे 23 और गुणे 29 और गुणे 1, यही तरीका होता है ना, जो तीनों कॉमन है वो पहले लिख लेते हैं या कहीं पे एक बार लिखा जाता है, ठीक है। बाकी सबकी गुणा 17 23 29। अब इसकी गुणा करा देते हैं, तो देखो पहले 23 और 17 की गुणा करा लेते हैं। तो देखो 7 तियाँ 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16 और ये 1 तियाँ 3 और 2 और ये 1 6 3 9 और ये 3, कितना हुआ 391। अब इसमें गुणा कराते हैं 29 की, ठीक है। अब देखो 9 एकन 9, 9 एकन वो 9 एकन 9, 9 ने 81 का 1 हासिल लगा 8, ठीक है 8। अब देखो 8 तियाँ 24 और 8 कितना हो गया 32, 8 4 12 और 3, ठीक है, कितना हो गया 32, सही है। अब देखो 2 का करते हैं, 2 एकन 2, 2 ने 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 3 6 7। अब ये हो गया 9 और ये 3 8 2 10 7 3 10 11, कितना आया हमारा 11 0 39, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको भी। अब हम इसका तीसरा पार्ट लगाते हैं, इसे हटाते हैं। इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं भैया। तीसरा पार्ट क्या है इसका, कहाँ गया तीसरा, तीसरे में 8 9 25, ठीक है। तीसरा है हमारा 8 9 और 25, तो 8 के टुकड़े कर दो, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब ये 9 के 3 तियाँ 9, 3 एकन 3 और ये 25, किससे कटेगा 55 25 और 5 एकन 5। तो 8 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1
तो 9 के गुणनखंड आए 3 गुणे 3 गुणे 1, और 25 के गुणनखंड आए हमारे 5 गुणे 5 गुणे 1। अब देखो हमको क्या कॉमन मिल रहा है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, तीनों में कॉमन देखा जाता है, तो एक के अलावा कुछ में दिख ही नहीं रहा, तो एक हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, अब एलसीएम जो कॉमन दिख रहा है उसे पहले लिख दिया, अब जो नहीं दिख रहा उसको एक तरफ से लिख देते हैं। तो देखो ये दो नहीं है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इधर देखो 3 गुणे 3, अब इधर कितना है 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। अब देखो इतनी लंबी गुणा और कोशिश क्या करो छोटी छोटी गुणा हो जाए, तो कैसे होगी देखो, ये 5 25, 25 दूना 50 और 50 दूना 100, या ऐसे या इस प्रकार से देख लो, 2 दूनी 4 और 5 25, इनकी गुणा करोगे कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, अब देखो अब इसकी गुणा 3 3 9 दूनी 18 और 2 जीरो इधर लगा दो 100 वाले, हो गई गुणा हमारी। कर लेना, इतनी आएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया तीसरा, ये तीसरे का तीसरा पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है चौथा सवाल कि HCF, ठीक है, 306 और 657 का कितना दे रखा है, 9 दिया है, और हमको एलसीएम, ऐसा समझ लो दो संख्या हैं 306 और 657 का HCF दे रखा है 9, और इनका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे हटाते हैं। ठीक है, सवाल देख लो एक बार फिर से, चौथा अपना। अब देखो दो संख्याएं दे रखी हैं हमें 306 और कितनी है 657। इन संख्याओं का HCF दे रखा है हमें, कितना है 9, और एलसीएम हमसे पूछ रहा है, ज्ञात कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था, आपने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं हमारी दे रखी हैं, तो लिखते हैं 306 और HCF कितना है 657। वो एक पहली संख्या 306, दूसरी है 657, HCF दे रखा है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना। जो चीज़ बराबर किधर गुणे में होती है वो कहाँ जाती है, बटे में। तो ये हो जाएगा हमारा 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। ठीक है, अब इसे काट लेते हो, तो काटो 9 एकन 9 और 9 सते 63। ठीक है, 9 सते 63, 2 बच जाएगा 27 हो जाएंगे। ठीक है, देख लो फिर से, 9 सते 63, 2 बचे और 9 तियाँ 27, तो हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा कितना 306 और गुणे 73। इसकी गुणा करा लेते हैं, 306 और 73 की गुणा करोगे 3×18, तो 3×18 का 8 हासिल लगेगा 1, जीरो गुणा करे 0 हो जाएगा, हासिल वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, अब 3 तियाँ 9, अब इसी प्रकार 7 छंग 42 और 7 तियाँ 21। समझ में आ गया बात, ये हो गया 8 3 9 4 13, 3 हासिल लगा 1 और 2, कितना हुआ 23, ठीक हो ना, हाँ 22,338 लिख सकता हूँ, 22,338। ये हमारा कितना आया, एलसीएम इसका निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गई हो गई। अभी नोट कर लेते हैं, चौथा भी नोट कर लो। अब हम चलते हैं 5वें पे। ठीक है, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पांचवा सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो है 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है भाई, गर्मी है बहुत, आप लोग क्या असर कर रहे हैं। ठीक है, फिर से देखता हूँ, कह रहा है, मैं बुक से देखता हूँ, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, हल करते हैं पांचवा सवाल।
कि समाप्त हो सकती है या समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, लिखते हैं इसमें कि यदि कोई संख्या शून्य या जीरो बोल सकते हैं, ठीक, पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए, अब ये चीज़ यहाँ पे समझ लो कि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए। ठीक, कैसे? जैसे 10 है, 10 के टुकड़े करोगे कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, जीरो बन गया। या मैंने लिख दिया 50। ठीक है, इसके टुकड़े करने हैं हम, देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 55 25, 5 एकन 5, कितने हुए जाके? 2 5 गुणे 5। अब देखो गुणनखंड में कितना आना चाहिए? 5, कि उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। कि 5 दूनी 10 और गुणे 5, 5 से गुणा करोगे कितना हो गया? 50। कितने समाप्त हो रहे हैं? जीरो पे। यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है, बस यही कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? या मैं लिख लेता हूँ 100। ठीक है, 100 लिख लूँ या 80 लिख लूँ। अब देखो ये कितना हुआ? 50, टुकड़े कर रहे हैं, ये 25 और 5, 5 एकन, इसके भी कर लेते हूँ। अब देखो 2 चौकू 8, 2 से करोगे 2 दूनी, फिर 2 से करोगे 10 हो जाएगा। अब 2 से करोगे कितना हो गया? 5, और फिर किससे करोगे? 5 से। अब देखो इसका हो गया जाकर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इसका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 2। देखो इसके गुणनखंड इतने हुए जाके 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि 2 गुणे 5 जरूर होना, तो इसमें 2 गुणे 5 आ रहा है, इसमें भी 2 गुणे 5 आ रहा है, बाकी कितने भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जीरो पर समाप्त होगी तो लास्ट में कितना? 2 गुणे 5 होना चाहिए। या मैं ऐसे ले लेता हूँ 180। ठीक है, हल कर देता हूँ। देखो 2 नेम 18, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, अब ये फिर 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 15। ठीक है, और 3 15 और 5 एकन 5, करो कितना आया? 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और गुणे कितना हो गया? 5। शर्त क्या है कि जीरो पर समाप्त होगी, 2 गुणे 5 आना चाहिए। तो देखो 2 गुणे 5 में है नहीं है, 2 और गुणे 2 और 5 हमारे गुणे में ही तो हैं, बीच में कोई भी संख्या आ रही है उससे मतलब नहीं है। अब देखो इनकी आपस में गुणा करा रहे, कितना आ रहा है? 180 आ रहा है, लास्ट में जीरो पे समाप्त हो रही, यही ये सवाल कह रहा है हमारा। ठीक है, तो इसे हटाते हैं, अब आगे हल करते हैं। अब देखो दे रखा है चूंकि 6 के गुणनखंड करोगे कितना आएगा? 2 गुणे, देखो लिखते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के 6 का अभाज्य गुणन करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आता है, लिख दोगे। अर्थात यह कभी भी अर्थात यह कभी भी जीरो पर 6 की घात n के लिए समाप्त नहीं होगी,
समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लो, सवाल हल हो गया, बस इतनी है इसका। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 देखते हैं इसका। ठीक है, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को रोक लिया करो। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 6 दिख रहा है स्क्रीन पे, और इधर हम पढ़ लेते हैं बुक से कि क्या हमारा सवाल कह रहा है। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, किधर गया? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 है ना, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करा। पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ, 7 6 5 4, ये पहले लिख लेता हूँ 7, पहले दोनों लिख लेता हूँ सवाल। ठीक है, 7 11 7 11, बुक ले लेता हूँ जिससे देख के लिख लेता हूँ। ये हमारा है 7 11 13, 7 11 13 और प्लस 3। ठीक है, और दूसरा हमारा है 7 6 5 4, 7 6 5 4, 3 2 1 भाई जी, 3 2 1 और प्लस कितना है 3 2 1 और प्लस कितना है 5। ठीक है, ये भाज्य है तो क्यों है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, तो हाँ, भाज्य है या क्यों नहीं, भाज्य की पहले परिभाषा बता देते हैं कि भाज्य गुण संख्या वो ऐसी संख्या कहलाती है कि जिसके गुणनखंड करने पर कम से कम 3 गुणनखंड आने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ जाएं, लेकिन कम से कम कितने आने चाहिए, 3। तो वो संख्या कैसी कहलाएगी, हमारी भाज्य गुणनखंड। जैसे कि हमारा 6 लेता हूँ मैं, करो 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 6 के कितने गुणनखंड हुए, 2 3 गुणे 1, इसके कितने टुकड़े हो गए, 1। तो ये संख्या हमारी कैसी कहलाएगी, भाज्य। ठीक, इसी हिसाब से मैं 20 ले लो, या बड़ी संख्या ले लेते हैं 45 ले लो। ठीक है, इसके टुकड़े करो, 3 एकम 3 तिपच 15, फिर तिपच 15, 5 एकम 5, टुकड़े किए कितने आए, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गए ना। मैंने परिभाषा क्या है, कम से कम 3 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी टुकड़े हो जाए तो वो कम से कम कितने होने चाहिए, 3। वो संख्या कैसे कहलाएगी, भाज्य। अब जैसे ले लेता हूँ 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो इसके कितने आए, 2 गुणे 2 और गुणे 1, क्योंकि 1 तो सब में गुणा कर सकते हैं। अब देखो कितने टुकड़े हो गए, 3। अब हम 3 लेते हैं, 3 एकम 3। अब इसके टुकड़े करोगे कितना हुआ, 3 गुणे 1, इसके कितने टुकड़े हैं, वो इसके गुणनखंड किए तो कम से कम कितने टुकड़े हुए, 2, 1 और 2। तो ये 3 हमारी भाज्य संख्या नहीं है। इसी हिसाब से 2 हमारी 2 एकम 2 कितने हुए, 2 गुणा 1, 2 भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है। कभी ऑप्शन में सवाल आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो कौन सी होती है, 4। ये याद रखना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी, 4। और भाज्य संख्या की पहचान क्या है हमारी, कि कम से कम 3 टुकड़े होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाए। बस अब ये हो गया सवाल। ये कह रहा है कि भाज्य हैं तो क्यों है, बस यही हमें बता देना है। तो देखो हाँ या नहीं है पता करना है। देखो हल करते हैं, 13 इधर भी 13 इधर भी, 13 ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, 13 कॉमन ले लिया तो यह 7 गुणा 11 गुणा 1 और प्लस क्या बचा, 1। ठीक है, और ये देखो 11 सते 77, 77 एकम 77। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 13 गुणे 77 1 78, जिसके गुणे में कुछ ना उसके गुणे में 1 लिख दो, क्या जाता है, ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। मैंने अभी परिभाषा क्या होता है, कम से कम 3 टुकड़े होने चाहिए, हो गए, 13 गुणे 78 गुणे 1 हो गई भाज्य संख्या। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, इस हिसाब से इसे हल कर देते हैं। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, 6
वो 7 6 5 तो गया 4 3 2 1 और प्लस 1 गुणा कर लो यहाँ पे। ये 3 दूनी 6 और 6 चौकू 24 और ये 7 छंग 42। इधर फिर से देखो 3 दूनी 6 चौकू 24 और ये 24 42 की गुणा करा दो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 चौकू 16 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8। देखो 4 दूनी 8 4 चौकू 16 2 दूनी 4 2 चौकू 8। ये हो गया 8 और ये 6 4 10 का 0 हंसी लगाए है ना 8 1 9 और 10। ठीक है और प्लस 1 ही जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 हटाओ इसको तो हमारा हो जाएगा 9 और गुणन क्या लिख दो 1। जिसके गुणन कुछ ना हो उसके गुणन में 1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है तो ये भी हमारी कैसी हो गई भाज्य संख्या। ठीक है समझ में आ गई बात। अब नोट करते हैं 7वें सवाल पे। ठीक है चलो अब सवाल नंबर 7वां क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम बुक से पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में चलते हैं कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है कह रहा है सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। ठीक है रवि है सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है एक चक्कर मैदान है कोई इसके चारों तरफ गोलाकार वृत्ताकार जैसा भी चक्कर है चक्कर लगाती है सोनिया चक्कर लगाती है ये तो इसको 18 मिनट लग जाते हैं रवि को लगाने में लग जाता है 12। अब कह रहा है दोनों एक साथ अगर चलना प्रारंभ करें तो पुनः कितने मिनट बाद मिलेंगे। ऐसे सवाल जब भी हमको दिए जाएं तो इनका क्या निकाला जाता है लासा। ठीक है जैसे 18 है और कितना है 12 खूब ऐसा निकाला होगा प्राइमरी में जूनियर में खूब सीखा है। तो देखो 2 नेम 18 2 छंग 12 फिर 2 से काटो ये जाएगा नहीं और ये 2 तियाँ 6 जो कटे से कटे ना कटे से छोड़ दिया जाता है 3 तियाँ 9 और 3 एकन 3 फिर 3 से काटेंगे 3 एकन 3 जब इसकी LCM गुणा करा लो 2 2 3 3। अब देखो 2 दूनी 4 तियाँ 12 12 तियाँ 36 कितने मिनट हो जाएंगे इनका 36। समझ में आ गई। चलो आज ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई कल दूसरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।